यहाँ नहीं, हमारे साथ हमारे घर पर रहोगे। मैं जब तक वहां रहूंगा मैं आप लोगों को रेंट दूंगा, प्लीज। जो तुम्हें ठीक लगे बस। हम कह रहे हैं ना, हमने किसी को कोई पत्र नहीं लिखा है। कोई चिट्ठी नहीं लिखी। तो फिर पर तो ई का है कि देखो तो आजकल की लड़कियों को शर्म ही नहीं है, बिना शादी के पराये मर्द को घर में रख लिया। संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं रही आजकल के लड़की लड़कों में। अंगद को फोन करके कोई फायदा नहीं। अगर फोन लग भी जाएगा ना तो शायद वो आपका फोन ना उठाए। क्यों नहीं उठाएगा मेरा फोन? अंगद सृष्टि क्या है? अंगद, हम आपके लिए आपके फेवरेट पकौड़े बना के लाए। पसंद है ना आपको? सृष्टि, जितना हर्ट मैं हूं उतनी तुम भी हो। फिर तुम ऐसा कैसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं? क्योंकि कुछ भी तो नहीं हुआ है। क्या हुआ है? देखिए, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, हमें सही मानती है, गलत मानती है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए कुछ मायने रखता है तो वो ये कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे लिए क्या महसूस करते हैं। और वो हमने आज नीचे सुन लिया। इनफैक्ट जानते हैं, हम तो अपने आप को बहुत लकी समझ रहे हैं। हमारी लाइफ में आप आए हैं, ऐसा इंसान जो हमारी इतनी रिस्पेक्ट करता है, हर बात में हमें समझते हैं, हर हाल में हमारा साथ देते हैं। इसके बाद भी हम परेशान हो जाएं और इसीलिए हमने सब भुला दिया है। और हम चाहते कि आप भी सब भूल जाएं। और जो हमने इतने प्यार से आपके लिए पकौड़े बनाए हैं, आप उन्हें एंजॉय करें। अंगद, अरे अंगद, आप भी ना। चल रहा है क्या? मेरा हाथ तो चल गया सृष्टि। जब तक ये ठीक होगा पकोड़े ठंडे हो जाएंगे। मैं कैसे खाऊंगा पकोड़े? अगर हमने आपके लिए अपने हाथों से जब पकौड़े बनाए हैं तो हम अपने हाथों से आपको खिला भी सकते हैं। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। सच में ना?
अभी इतना ठीक हो गया है कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अंगद, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, बिना किसी बात के भी आपकी आंखों में आंसू ऐसे ही आ जाते हैं क्या? बताइए हमें, क्या हुआ है? माँ की याद आ गई। माँ को भी पकोड़े बहुत पसंद है। शाम को ना अक्सर मुझे पकोड़े बना के खिलाती थी। भले ही माँ ने मुझे हर्ट किया है, उसके बिना जीना बहुत मुश्किल है। मुझे याद आ रही है उनकी। बहुत प्यार करता हूँ मैं उनसे। जब तक जी भर के बात नहीं कर लेते थे, चैन नहीं मिलता था। और आज सुबह से आवाज भी नहीं सुनी माँ की। बहुत याद आ रही है मुझे माँ की सृष्टि। सब पूरापन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं हूं ही नहीं। मैं माँ के बिना नहीं रह सकता सृष्टि, और मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता। प्लीज कुछ करो सृष्टि। मुझे मेरी माँ और मेरा प्यार दोनों चाहिए। नहीं तो मैं टूट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा मैं। संभालिए अपने आप को। ये अंगद इस वक्त सृष्टि के घर पर क्या कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा कि दोनों को अलग कैसे करें।
सार्थक, हाय सार्थक। अंगद, कैसे हो? अच्छा, तुम कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। अब घर पे कैसा माहौल है? घर पे भी सब अच्छे हैं। तो मम्मी मानी शादी के लिए? नहीं, माँ नहीं मानी अभी तक। बट आई होप कि वो जल्दी मान जाए। अच्छा, तुम अभी कहाँ हो? वो क्या है ना कि तुम्हारे घर के पास से गुजर रहे थे तो सोचा कि मिलते हुए चले। मैं घर पे नहीं हूँ सार्थक, मैंने घर छोड़ दिया। अंगद, जितना हम तुम्हें जानते हैं, आई नो सृष्टि के घर पर रहना थोड़ा अजीब हो रहा होगा तुम्हारे लिए, है ना? अनकंफर्टेबल हो रहा होगा। यू नो ना, वी आर फ्रेंड्स, तो तुम मेरे घर आकर रह सकते हो। थैंक यू सार्थक, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी माँ इस शादी के लिए मान जाए, तुम दोनों की शादी हो जाए। आई होप भगवान तुम्हारी बात जल्दी सुन ले सार्थक। अच्छा सार्थक, मैं बाद में बात करता हूँ। बाय। अब इन दोनों को कैसे अलग करेंगे? कुछ तो करना होगा। तुम? और ये क्या है? सामान के साथ? वो अनुराग जी का घर छोड़ के आए हैं हम। प्यार की लुका छुपी। तुम? और ये क्या है? सामान के साथ? चक्कर क्या है भाई? वो तो हम मरने के लिए जा रहे थे पप्पा, पर क्या करे, यस का और हमारी भोली मम्मी का चेहरा हमारे सामने आ गया और बस यहाँ चले आए हम। अच्छा, एक मिनट, ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने मरने तक की सोच ली? जरा हमें भी तो बताओ। वो अनुराग जी का घर छोड़ के आए हैं हम। एक मिनट कह रहे हैं ना, एक मिनट। घर छोड़ के आए हैं मतलब क्यों? अरे पप्पा पूछो ही मत,
अरे दिन रात सोते उठते बैठते बस हमें ताने ही मारते रहते हैं। अरे 2 निवाले भी नहीं खाने देते रोटी के। अरे मौसम भी इतने नहीं बदलते ना, उतना बदल गया है इंसान। हम कह रहे हैं पप्पा अभी कोनो फायदा नहीं है। हम बहुत लाद लिए वो 50 किलो के भार को हमारी छाती पर, अब नहीं होगा। अब अगर वो आदमी इज्जत से हाथ पैर जोड़कर यहाँ आएगा ना हमें लेने के लिए, तभी हम जाएंगे, वरना हमारे चप्पल की धूल भी यहाँ से नहीं निकलेगी। हम कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा कल्याणी, अपने घर जाओ। अरे छोटा बच्चा है घर पर, अनुराग बच्चे को संभालेगा या काम पर जाएगा? जाओ घर जाओ। काहे? ही करते हैं आप तो। काहे चली जाए अपने घर? अरे अभी तक यही तो संभाल रही थी ना यश को, तो अब थोड़े दिन अगर वो संभाल लेगा तो कोनो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। मुसीबत में है हमारी लड़की, और ये वक्त में उसका मदद करना हमारा फर्ज नहीं है का माँ बाप होने के नाते? उस रिश्ते भी तो रखी है ना अंगद को किसी रिश्ते से इस घर में। ठीक है, मदद करने के लिए रखी है, तो ये तो हमारी लड़की है, हमारा खून है, तो हम इनकी मदद नहीं कर सकते? आप तो बाहर निकलते नहीं हैं, तो आपको तो दुनिया जमाने का कोनो खबर है नहीं। जानते हैं कि बिल्डिंग में लोग कैसी बातें कर रहे हैं कि पराये मर्द को घर के अंदर घुसा के रखी है इनकी बहू रानी। लोग हैं, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। लोगों की सुनना हमने बरसों पहले छोड़ दिया है। बेहतर होगा भारती कि तुम भी उनकी सुनना छोड़ दो। पापा जी, अगर मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो? नहीं अंगद, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको ये सब सोचने की जरूरत भी नहीं है। और मम्मी जी, दुनिया वालों को उनका जवाब दे दिया है हमने, उससे ज्यादा इस बात को तवज्जो देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे अंगद, आप यहाँ? आजकल यहाँ ही रहते हैं का? जी, अब वो हाँ हमें पता है, सृष्टि के लिए आए हैं ना। हाय रे सृष्टि, ये तुम्हारी किस्मत तो सोने के कलम से लिखी गई है। जो भी लड़का सृष्टि से प्यार करता है, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के इसके पीछे आ जाता है। पहले सार्थक और अभी अंगद। वैसे मानना पड़ेगा, अरे लोगों को 7 जन्मों तक सच्चा प्यार नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें देखो, तुम्हें इतनी सी जिंदगी में 2-2 बार सच्चा प्यार मिल गया। हाँ, ये बात तो सच है कि सार्थक बाद में बदल गया, पर पहले तो करता ही था ना सच्चा प्यार। सिस्टी प्लीज प्लीज हमें यहाँ रहने दो प्लीज। देखो तुम तो इतनी दयावान हो, पर तुम तो सबकी मदद करती हो ना। हम तो फिर भी तुम्हारे रिश्ते में लगते हैं, उस रिश्ते के खातिर हमें रख लो प्लीज सृष्टि। प्यार की लुका छुपी। चलो कोई बात नहीं, पहला प्यार कामयाब नहीं हुआ तो क्या हुआ, इस बार जरूर होगा। अरे अंगद के तो चेहरे पर ही लिखा है कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा।
हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। भाई तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है ना। और अंगद, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम अब आ गए हैं ना, आपकी खातिरदारी करने में कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। और ये जो सोसाइटी वाले हैं ना, वो कुछ भी कहे, हम है ना इनका मुंह बंद करने के लिए। ठीक है, तुम्हें अंगद की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हैं, हम देख लेंगे। तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी वहां ज्यादा जरूरत है। अब सृष्टि, तुम ही समझाओ इन्हें। वो अनुराग जी है ना, उनके साथ हमारी बिल्कुल नहीं जमती। अगर एक भी दिन और वहां रहे ना तो मर जाएंगे हम। अरे ऐसा आदमी है, हमें पगला के ना रास्ते पे नचवाएगा वो। अरे हम नहीं जाने वाले उनके साथ बस। सिस्टी प्लीज प्लीज हमें यहाँ रहने दो प्लीज। औरों की तरह हम भी शांत फर्नीचर बनकर एक कोने में पड़े रहेंगे। हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें यहाँ रहने दो। देखो तुम तो इतनी दयावान हो, पर तुम तो सबकी मदद करती हो ना। हम तो फिर भी तुम्हारे रिश्ते में लगते हैं, उस रिश्ते के खातिर हमें रख लो प्लीज सृष्टि। ठीक है दीदी, आप कुछ दिन यहाँ पर रह सकती हैं, लेकिन आपको यश का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, हम बिल्कुल ही इसका ध्यान रखेंगे। हम रोज उससे बातें भी करेंगे, और अगर तुम चाहती हो ना तो उसको स्कूल में जाकर मिलकर भी आएंगे। ठीक है ना? पापा प्लीज थोड़ा साइड। तुझे घर वापस ले जाने आए। माँ जानना चाहती हैं कि तेरा आखिरी फैसला क्या है। मैं आऊंगा तो सृष्टि के साथ आऊंगा, अकेले नहीं। इस बार ना माँ गलत है और मैं सही हूँ। ये देखो गौतम, सारी रिकॉर्डिंग अब इसे अपने हिसाब से एडिट करके माँ को सुना देंगे।